नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज एक नई वीडियोस के साथ उपस्थित है। बहुत ही गर्माता हुआ मुद्दा है। बिहार सरकार ने जो 65% आरक्षण की सीमा तय की थी, उसके लिए दो विधेयक बनाए गए थे। दो विधेयकों में संशोधन करके उसको लागू किया गया था। उसको पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। अर्थात बिहार में 65% आरक्षण को रद्द कर दिया गया है। क्यों रद्द कर दिया गया है? याचिकाकर्ताओं की तरफ से इसको रद्द करने के लिए क्या क्या रिपोर्ट्स दिए गए थे या क्या उसमें प्लीप दिया गया था, इन सारे मुद्दों को जानेंगे। और उसके बाद हम यह भी जानेंगे कि जो आरक्षण होता है उससे संबंधित हमारे संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद हैं और किस संविधान संशोधन के तहत उस अनुच्छेद को जोड़ा गया है। इसके साथ ही साथ हम जानेंगे नागराजन मामला, चंपारण मामला क्या है और मंडल आयोग का मामला क्या है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है, जिसको आधार मानते हुए याचिकाकर्ता उसको आधार दिए थे और उसी को आधार मानते हुए दो जजों की पटना हाईकोर्ट की बेंच ने इसको रद्द कर दिया है। आज के इस सेशन का हमारा जो टाइटल होगा वह टाइटल है कि क्या पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में 65% आरक्षण पर रोक लगाई शामिल होगा। क्या होगा कि हमारी खबर क्या है, बिहार में 65% आरक्षण में कौन कौन शामिल है। जो बिहार में 65% आरक्षण था अब तो रद्द हो गया है, उसमें कौन कौन सा शामिल है। एससी कितने प्रतिशत, एसटी कितने प्रतिशत, ईबीसी कितने प्रतिशत, ओबीसी कितने प्रतिशत भागीदारी है। उसके बाद पटना उच्च न्यायालय का क्या निर्णय है, याचिकाकर्ता ने किस ग्राउंड पर इस प्रकार के आरक्षण को रद्द करने की मांग की थी उच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय ने उसको मानते हुए इस प्रकार के आरक्षण को रद्द कर दिया है। उसके बाद आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और संशोधनों की बात करेंगे और प्रमुख वाद और न्यायिक घोषणाएं क्या हुई है इस पर भी हम बात कर लेंगे। आइए खबर को जानते हैं। तो खबर यह है कि पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के वंचित जातियों यानी एससी, एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीएस, एक नई श्रेणी जोड़ी गई, ईबीएस अत्यंत पिछड़ा वर्ग और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के फैसले को रद्द कर दिया है। पहले इन जातियों के लिए, इन वर्गों के लिए 50% की आरक्षण की सीमा थी, लेकिन बिहार सरकार ने 65% आरक्षण कर दिया था। 50% से बढ़ाकर 15% आरक्षण को बढ़ा दिया था। ऐसा क्यों हुआ था, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। 65% आरक्षण में कौन कौन शामिल है, अर्थात बिहार में जो 65% का आरक्षण है किन किन वर्ग के लोगों के लिए यह आरक्षित किया गया था। तो बिहार राज्य में जातिगत जनगणना हुई थी। उसके बाद बिहार में मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की महागठबंधन की सरकार थी। उस समय जब बिहार में जातिगत जनगणना हो गई थी तो उसके आधार पर वर्गों को आधार मानकर, वर्गों की संख्याओं को आधार मानकर, उनकी आबादी को आधार मानकर बिल लाए गए, दो बिल लाए गए थे। और उसके तहत वर्ष 2023 में विधानमंडल में कानून में संशोधन कर सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में इन वंचित वर्ग में कौन है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ईबीएस है, ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 65% कर दिया। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 20% कर दिया गया। अनुसूचित जनजाति के लिए 2% आरक्षण किया गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी एक कैटेगरी है, उसके लिए 25% आरक्षण और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 18%। ये टोटल 65% आरक्षण हो गया। 100% होता है टोटल मामला, उसमें 65% ये आरक्षण हो गया। और अगर आर्थिक रूप से पिछड़े आरक्षण 10% की बात करें और अगर उसको भी ऐड कर दिया जाए तो बिहार में कुल आरक्षण 75% हो गया था। अर्थात अनरिजर्व केवल 25% सीटें ही बची थी। यह मामला बहुत ही गंभीर मामला था। इस पर याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न अपनी पृष्ठभूमि को और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निर्णय देते हुए आधार बनाकर इस आरक्षण को रद्द करने की मांग पटना उच्च न्यायालय से की थी। और पटना उच्च न्यायालय ने कुछ अनुच्छेद 14, 15, 16 का हवाला देते हुए बिहार सरकार द्वारा 65% दिए गए आरक्षण की सीमा को समाप्त कर दिया है। उच्च न्यायालय का निर्णय और याचिकाकर्ताओं के द्वारा क्या क्या बातें कही गई थी,
तो मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार की बेंच ने उन याचिकाओं के समूह पर, एक ही याचिका नहीं थी, याचिकाओं का समूह था, उसको एक साथ जोड़ लिया गया था, जिन्होंने रोजगार और शिक्षा के मामलों में नागरिकों के लिए समान अवसर के उल्लंघन के रूप में अधिनियमों को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का क्या कहना था कि यह संशोधन इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में पारित सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका उल्लंघन है। उल्लंघन कैसे है? उल्लंघन इसलिए है कि जो इंदिरा साहनी मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% ही हो सकती है, 50% से अधिक नहीं हो सकती है, जिसमें आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर दी गई थी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद में। अब कोर्ट का निर्णय क्या आया? पटना उच्च न्यायालय ने बिहार पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, दो संशोधन उस समय किए गए थे। एक था कि बिहार में पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 और दूसरा था कि बिहार शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को संविधान के दायरे से बाहर और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया है। यह जो दोनों संशोधन अधिनियम बिहार सरकार के द्वारा 2023 में पारित किए गए थे और जिनको आधार मानकर जातिगत जनगणना के बाद उस विशेष वर्ग की जनसंख्या को आधार मानते हुए यह बिल पारित किया गया था बिहार गवर्नमेंट के द्वारा और आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% कर दी गई। उसको कोर्ट ने, पटना उच्च न्यायालय ने समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14, 15, 16 का उल्लंघन मानते हुए बिहार सरकार द्वारा दिए जा रहे 65% आरक्षण की सीमा को रद्द कर दिया है। से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और संशोधन की बात करते हैं तो संविधान का भाग 16 है जो केंद्र और राज्य विधायिका में एससी और एसटी को आरक्षण देता है, आरक्षण से संबंधित है। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति और एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब कास्ट मतलब अनुसूचित जनजाति। वहीं अनुच्छेद 15(4) और 16(4) की बात करें तो यह राज्य और केंद्र सरकारों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सेवाओं के लिए सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 16(4)(a) की बात करें तो पदोन्नति में एससी तथा एसटी के सदस्यों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। यह 16(4) में जो ए उपखंड जोड़ा गया वह 77वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। अब अनुच्छेद 16(4) भी जो 81वें संविधान संशोधन वर्ष 2000 में हुआ था उसके द्वारा 16(4) का एक उपखंड भी जोड़ा गया। तो इसमें यह कहा गया कि राज्य की अगले वर्ष एससी एसटी हेतु आरक्षित रिक्त पदों को भरने में सक्षम बनाया गया। वहीं पर अगर हम अनुच्छेद 39(a) की बात करते हैं तो कमजोर वर्गों को न्याय व मुफ्त कानूनी शिक्षा देने के लिए राज्य प्रावधान बना सकता है या आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 330 और 332 की बात करें तो संसद और राज्य विधानमंडलों में एससी तथा एसटी की सीटों का आरक्षण तय होता है। आपको बता दें कि हमारे भारतीय संविधान में संसद में ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। लोकसभा की सीट हो चाहे राज्यसभा की सीट हो, इसके लिए ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। उसमें हमारा जो अनुच्छेद 330 और 332 है वह संसद और राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों के आरक्षण से संबंधित अधिकार देता है। वहीं अगर अनुच्छेद 243D की बात करें तो पंचायत में एससी और एससी महिला हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 233T की बात करें तो प्रत्येक नगर निकाय में एससी एसटी के महिला हेतु आरक्षण की व्यवस्था हमारा संविधान करता है। आरक्षण से संबंधित कुछ न्यायिक घोषणाओं और प्रमुख वाद को जानते हैं। पहला वाद है मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपंग दोराई राजन वाद 1951 में। इसमें न्यायालय ने फैसला दिया था कि अनुच्छेद 15 में संशोधन करते हुए इसमें खंड 4 जोड़ा गया था जो जाति आधारित आरक्षण को वैध बनाने के लिए ऐसा किया गया था। दूसरा मामला जिसको याचिकाकर्ताओं ने बताया था कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% ही होनी चाहिए। तो कुल आरक्षित कोटा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 का मामला था। इसमें ओबीसी के क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभार्थियों की सूची से बाहर कर दिया गया था और प्रतिक्रिया स्वरूप 77वां संविधान संशोधन पदोन्नति में आरक्षण को जोड़ा गया था। वहीं एम नागराजन बनाम भारत संघ का मामला जो 2006 में था, जिसमें निर्णय आया और उसमें कहा गया था कि जो राज्य है वो एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन कोई राज्य ऐसा प्रावधान करना चाहता है तो वर्ग के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा एकत्रित करे। यही वो कारण था कि बिहार में जब जातिगत जनगणना आई तब इस प्रकार के विधेयक को संशोधित करते हुए बिहार में एक विधेयक पारित किया गया था और आरक्षण की जो सीमा 50% थी उससे बढ़ाकर उस आरक्षण को 75% कर दिया था। सार्वजनिक रोजगार में इसका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व शामिल करे और प्रशासन की कार्यकुशलता पर कोई समझौता न करे। एक और बात था जनरल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाद, 2018 यह लेटेस्ट वाद था। यह पदोन्नति में आरक्षण के लिए राज्य को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक आंकड़े एकत्र करने की जरूरत नहीं है। न्यायालय ने यह भी माना कि क्रीमी लेयर का बहिष्कार एससी एसटी तक, इसलिए राज्य क्रीमी लेयर के एससी एसटी व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे पाएगा। क्रीमी लेयर से संबंधित था और वर्ग के आंकड़े को, उनके जन से मात्रात्मक आंकड़े को इकट्ठा करना आरक्षण देने के लिए आवश्यक नहीं माना। ये रहा पूरा बिहार में जो आरक्षण की सीमा थी 65%, उसको पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। हमने जाना पूरा मामला क्या था, किस किस संशोधन के तहत बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% कर दी थी। इससे संबंधित हमने सभी वादों को जाना, प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों को जाना, अनुच्छेदों को जाना। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जितनी भी वीडियोस हमारी आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।